तो जय लंकेश, लंका के वीरों। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करूंगा कि तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो लंका के वीरों, आज मैं दशानन रावण यानी कि लंकेश आपके क्लास 12th हिंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यानी कि जो हर बार तुम लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो लंका के वीरों मैं वही आज तुम लोगों को बताने आया हूँ। तो लंका के वीरों, आप सभी जो है अपनी मुट्ठी कस के बांध लीजिए और अपनी पेन और कॉपी जो है जकड़ के पकड़ लीजिए, क्योंकि अब जो आपका क्लास 12th की हिंदी है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो प्रश्न, यानी कि बहुत से वीर तो ऐसे हैं जिनको अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ें कि हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दशानन रावण आज वही टॉपिक पर बात करेंगे। तो टॉपिक पे बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो जय लंकेश कमेंट में लिखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब घंटा भी दबा के रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय लंकेश सभी को। क्लास स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो क्या है, क्लास 12th हिंदी, बस यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 6 मार्क्स। आपको इसी पर ध्यान देना है। 6 मार्क्स आपको क्या पढ़ना है? 6 नंबर के प्रश्न पढ़ने हैं, 6 नंबर के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जय लंकेश, जय लंकेश। क्या है, सबसे पहले आप ये टॉपिक्स क्या है मेरे भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, यानी कि 2 कहानी आती है। 2 नहीं मेरे भाई, आपके पूरे चैप्टर में 4 कहानी 5 कहानी है, ठीक है। यानी कि 5 स्टोरीज आपके हिंदी चैप्टर में है, उसमें से 2 आपको याद करनी है, 2 आपको रट्टा मारनी है, ठीक है। अब टाइम नहीं है, यू हैव नो टाइम, तो आप इसे जो है रट ही लीजिए, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लीजिए? रट लीजिए। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो वैसे भी हिंदी जितना आप लिख लिख कर याद करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो क्या करेंगे, आप इसको रट लीजिए। आप इसको क्या कर लो? रट लो। लर्न इट जल्दी जल्दी, ठीक है। जस्ट लर्न इट। तो क्या है, कहानी का सारांश है उद्देश्य, जिसमें 2 कहानी आपको पढ़नी है। वो कहानी कौन सी है? पंचलाइट और एक बहादुर। तो पंचलाइट को आपको क्या करनी है? पढ़नी है, जो आपके क्या मेरे भाई 5 नंबर के आने वाले हैं। या बहादुर आपको रट लो, ठीक है। यानी कि आपको पंचलाइट पे, मुझे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, आप पंचलाइट पर जो है अपना वो कहानी तैयार कर लीजिए। तो 5 नंबर आपका ऐसे ही बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपके 10 नंबर के आते हैं। क्या है मेरे भाई? 10 मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे आपका 10 मार्क मेरे भाई। 10 मार्क वीरों बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो वीर, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दशानन रावण, आप लोग युद्ध करने से पहले आप अपने अस्त्र शस्त्र जो है तैयार कर लीजिए, तभी आप युद्ध करने में मज़ा आएगा आपको। तो क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, इस बार भी देखने को मिलेगा। ये लंकेश बोल रहे हैं, तो लंकेश जो बोलता है वही होता है, ठीक है। क्योंकि रावण के नाम से सृष्टि थर थर कांपती है, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ये जो है ऐसा चैप्टर है, दिस इज ए सो जो है लेसन जो रिपीटली मेरे भाई आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर बार मोस्टली जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये आता है। तो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। अशोक का फूल वहीं पे है, ये भी जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा जो आप राष्ट्र का स्वरूप ही याद कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नीचे क्या है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक गद्य है आपका और एक क्या है, पद्य है। तो इस पे क्या है, पवन दूत का और कैकेयी का अनुताप। तो मैं कहूँगा आप कैकेयी का अनुताप याद कर लीजिए, ठीक है। कैकेयी का अनुताप, बस राजा रावण पर आप भरोसा रखिए, लंकेश आपको कभी झुकने नहीं देगा। रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो आप बस जो मैं कह रहा हूँ वही कर लेना और देखना, हिंदी में आप 90+ स्कोर करके नहीं आए तो मेरा नाम लंकेश नहीं, मैं दशानन रावण मेरे भाई, मेरा खुद 96 जो है आया है हिंदी में, ठीक है। तो दशानन रावण कभी झूठ नहीं बोलता। और दशानन रावण मेरे भाई, जो आप जानते थे, जो क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था, विद्या में प्रवीण था। तो दशानन रावण, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है क्या करेंगे, कैकेयी का अनुताप याद कर लें तो बेटर होगा, बेटर नहीं बेस्ट होगा आपके लिए। तो अब आगे क्या है, लेखक का साहित्यिक परिचय आता है एक।
इसमें आपको वासुदेव सरल अग्रवाल को याद करना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें मैं बोलूँगा दोनों को याद करिए। क्यों दोनों को याद करिए? क्योंकि आप कभी कभी होता है एक ही जो है आप क्या बोलते हैं लाइफ जो लेखक होते हैं लाइफ के स्ट्रेटजी यानी कि जीवन परिचय जो आप याद करते हैं उनकी एक ही वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसती है, नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, केवल यहाँ पे दो ही याद करनी है। वासुदेव सरल अग्रवाल को याद कर लो और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वासुदेव सरल अग्रवाल की एक रचना आप कमेंट करके बता देना, वो रचना कौन सी है जो कि बहुत ही फेमस है। तो क्या है वो? गोदान है, सेवा सदन, सेवा सदन। तो ये सब जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं आप वासुदेव सरल अग्रवाल की, गोदान, सेवा सदन इज ए क्या बोलते हैं जो बनाई गई है, इज मेड फॉर वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, तो अब आगे क्या है, कवि का परिचय। तो आपको कवि का परिचय याद करना है। उसमें दो कवि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मेरे भाई एवरी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या है वो? जयशंकर प्रसाद जी हैं और सुमित्रा नंदन और महादेवी वर्मा। तो इसमें से आपको जयशंकर प्रसाद को याद करना है और महादेवी वर्मा को याद रखना है। ठीक है, इसमें से दो लोग को याद रख लो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रश्न करके आओगे। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होने वाली है, कोई कठिनाई नहीं होगी लंका के वीरों। ठीक है, तो और क्या करना है आपको? अब आगे है आपका आता है संस्कृत का गद्य क, यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक गद्य क होता है, एक गद्य ख होता है। तो गद्य क में आपको देखो एक श्लोक आएगा, यहाँ पे आपको उसका अर्थ बताना होता है। तो जैसे क्या होता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, और जातक कथा। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको इतने नंबर, कितने नंबर? 7 नंबर, यानी मेरे भाई 7 मार्क बहुत ही वैल्यूएबल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। 7 मार्क मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि आप कहेंगे मोस्ट वैल्यूएबल, जिसके क्राइटेरिया से, जिसके जो है नज़रिए से आपका 1.5% मार्क बनता है 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 नंबर इस पे रख लेते हैं, 5 हो गया, 10 5 15 नंबर हो गए। इस पे भी आपका कितना मार्क बनेगा मेरे भाई? तो 10 इस पे भी बनेंगे, 10 10 20 5 25 और 5 इस पे बन गए, 25 5 30 और 5 इस पे बन गए, 35 हो गए। और मेरे भाई 7 मार्क इस पे बन गए, तो 35 और 7 42 मार्क आपके ऐसे ही बन गए इस छोटे से क्लास से। तो 42। अब आपको कितना मार्क चाहिए? आप इसमें जो है क्या बोलते हैं 80, इतना आप और जोड़ लीजिए, बन जाएंगे आपके पूरे 90। 10 नंबर आपके जो है राइटिंग वगैरह पे कट जाएंगे। 96 तो मेरे ही हैं जो है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को जो जितना मैं बताया हूँ पढ़ लेना। एक वीडियो और आएगी पार्ट 2 करके, और उसमें बताऊँगा जो आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा आपका। तो ठीक है, और यहाँ पे देख लेना संस्कृत का गद्य ख आगे लेके आऊँगा, जो अगली बार आपको यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए इतना तब तक तैयार रखिएगा आप, और आप बता देना कि वासुदेव सरल अग्रवाल की जो है वो कौन सी रचना है जो सबसे फेमस है, यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध है। तो चलिए मैं दशानंद लंकेश आप सभी का अगले वीडियो में स्वागत करूंगा, ज़बरदस्त करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो जय लंकेश और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।